दुनिया के अंदर, सिर्फ अपने मुल्क के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो टेररिस्ट अटैक तुम करवाते हो, जो दहशतगर्दी करवाते हो, उसके पीछे तुम्हारी नरेंद्र मोदी, तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी आर्मी का हाथ है, तुम्हारी एजेंसीज का हाथ है, इसके पीछे और किसी का हाथ नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दों को तुम सप्लाई करते हो, तुम फंडिंग करते हो, तुम उनकी मदद करते हो। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है, पूरी दुनिया के अंदर, कनाडा के अंदर दहशतगर्दी होती है, बांग्लादेश के अंदर दहशतगर्दी होती है, पूरी दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी होती है वो इंडिया करवाता है, वो नरेंद्र मोदी करवाता है। और ये आंखों में आंखें डाल के मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये गद्दार है, ये मुसलमानों के लिए, ये मुसलमानों का गुंडा है, ये एक छोटा गुंडा है, इससे बड़ा गुंडा नेतन्याहू है, जो गद्दार है, जो मुसलमानों का कातिल है। ये मुसलमानों से नफरत करते हैं और ये मुसलमानों की नफरत में बोर्ड आके निकल चुके हैं। ये मुसलमानों को अपने मुल्क के अंदर आराम सुकून से ज़िंदगी जीने नहीं देते, ये मुसलमानों के ऊपर गहरा तंग कर देते हैं। आज आप देखें इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमान बहन भाई कैसे रहते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ अजाब करके छोड़ती हैं इस नरेंद्र मोदी और इसके माफिया जो ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने उनकी ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद करके छोड़ती हैं, उनको आराम सुकून वाली ज़िंदगी गुजारनी देते। जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमान बहन भाइयों को, कश्मीरी बहन भाइयों को, उनको आराम सुकून वाली ज़िंदगी गुजारनी देते। इंडिया के अंदर जो मुसलमान रहते हैं और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये गोल्डन वर्ड्स हैं, तारीखी अल्फाज। उन्होंने ये बात की थी जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुआ था, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। उन्होंने जो इंडिया में रह गए थे मुसलमान, उनको कह दिया था कि तुम पूरी ज़िंदगी लगा दोगे, लेकर तुम इंडिया को ये नहीं बता पाओगे, इंडिया ये नहीं मानेगी, ना तुम इंडिया को मना पाओगे कि हम अपने मुल्क इंडिया से वफादार हैं, हम अपने मुल्क के पीछे खड़े हैं, हम इंडिया के पीछे खड़े हैं, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। पूरी ज़िंदगी तुम लगा दोगे, लेकिन ये जो हिंदू हैं ये तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे, तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको बात बताई है कि चाइना ने ये बड़ी ऑफ़र की है, चाइना ने पाकिस्तान को क्या ऑफ़र की है, ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को अपने कान खोल के ये सुनिएगा। आमिर मीर का इंकशाफ, चीन और हिंदुस्तान की जंग में चीन ने पाकिस्तान को कहा है कि हिंदुस्तान फौज मकबूजा कश्मीर में नहीं है, आप कब्जा कर लें। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान फौज को हुक्म दिया है कि आप कब्जा नहीं करेंगे, जिसकी पाकिस्तान फौज ने तमीर की है, उनकी गुलामी यजीदियत कबूल कर ली है। यह आमिर मीर पाकिस्तान का एक सीनियर साफ़ी, उन्होंने इंकशाफ किया है कि चीन और हिंदुस्तान, चीन ने पाकिस्तान को ये कहा है, पाकिस्तान को चीन ने ये मशवरा दिया कि इस वक्त हिंदुस्तान जो उसकी हिंदुस्तान की आर्मी है, जो हिंदुस्तान की फ़ौज है, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, आप जाके कब्जा कर लें, आप जाके अब तक कब्जा जमा लें, क्योंकि इस वक्त कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इंडिया की आर्मी नहीं है, आप जाके हमला करें और कब्जा कर लें और वहाँ जाके घुस जाएँ और वहाँ जाके पैगाम भेजें कि हमने जम्मू कश्मीर फतह कर लिया है। लेकिन पाकिस्तान ने चीन की बात नहीं मानी, पाकिस्तान ने चीन का ये जो फैसला है इसको रद्द कर दिया, इसको डस्टबिन की टोकरी में डाल दिया। और अमेरिका ने कहा कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, आप चाइना का कोई हुक्म नहीं मानेंगे, उनके हुक्म को आपने जूती की रोन पे रखना है, आप हमारा हुक्म मानेंगे, आप हमारी गुलामी करेंगे, आप हमारी यजीदियत करेंगे, आपने चाइना का कोई हुक्म नहीं मानना, आपने चाइना की कोई गुलामी, चाइना की कोई यजीदियत नहीं करनी है, आपने सारे हुक्म हमारे मानने हैं, आपने हमारे बूझ चाहते हैं, आपने हमारी गुलामी करनी है, आपने हमारी यजीदियत करनी है। आपका कोई इतनी हिम्मत जरूरत ना हो कि आप चाइना के ऑर्डर माने, आपने सारे ऑर्डर्स हमारे मानने। और अमेरिका ने मना कर दिया कि आप ऐसा वैसा कोई काम नहीं करेंगे, आप जम्मू कश्मीर के अंदर कब्जा नहीं करेंगे, आप ये गलती नहीं करना, अगर ये आपने गलती की तो हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। ये पाकिस्तानी फ़ौज को और पाकिस्तानी रियासत को अमेरिका ने बता दिया और फ़ौज ने कहा जी हुक्म, जी सर, हम आपके फैसले को कबूल करते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने आगे सिलेंडर कर दिया, जो ये पिछले 75 साल से करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। आज चाइना के हुक्म के ऊपर ही चल रहे। इमरान अहमद खान न्याजी ने रसिया का दौरा किया था, उस वक्त रसिया और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो इमरान खान ने अमेरिका के ऑर्डर्स को जूती की रोन पे रखा और रसिया का दौरा किया। और रसिया क्यों किया था? पाकिस्तान के लिए किया था, पाकिस्तान के लिए किया था, वो अपने मुफादार के लिए नहीं किया था, वो कोई जायदाद कारोबार बनाने नहीं किया था, वो अपने मुफादार के लिए नहीं किया था, वो इस मुल्क की खातिर किया था, इस मुल्क की गरीब अवाम की खातिर किया था, एक एक बच्चे की खातिर किया था, आने वाली नस्लों की खातिर किया था। लेकिन जब वो वापसी आया, लेकिन अपनों ने उसके साथ गद्दारी कर ली और अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ला के पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की प्लानिंग शुरू कर दी। और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की प्लानिंग पिछले 3 साल